प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तवा है। उन्होंने 18 उपन्यास तथा 300 से अधिक कहानियां लिखी है। इनमें अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख हिंदी और उर्दू पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। उनकी माता आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय था। उनके पिता डाक मुंशी थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हुआ। जब वे 15 साल के हुए तब उनकी शादी हुई। 16 साल होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। प्रेमचंद हिंदी के पहला यथार्थवाद के लेखक माना जाता है। उनकी उपन्यासों में गरीब एवं मध्य वर्ग की पीड़ा का चित्रण है। उन्होंने लेखन कार्य की शुरुआत जमाना पत्रिका से की थी। शुरुआत में वे धनपत राय के नाम से लिखते थे। इनकी पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में साउथ नाम से प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी कहानी सोजे वदन जब्त किया, तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। उन्होंने साहित्य के जरिए लोगों को सामाजिक कुरीतियों से जागरूक रहने का परिश्रम किया। अपनी रचनाओं में दहेज प्रथा, जमींदारी, शोषण आदि का विरोध किया। अपनी रचनाओं में किसान, गरीब और मजदूरों के जीवन का चित्रण है। प्रेमचंद की रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि उनकी उपन्यास है। लेखक अदीब की इज्जत, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बेटी का दान, साउथ, दुर्गा का मंदिर, घर जमई, धिक्कार, दिल की रानी, गुल्ली डंडा, मेरी पहली रचना, बलिदान, पुत्र प्रेम, बूढ़ी काकी,
परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी आदि उनके मशहूर कहानियां हैं। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ। प्रेमचंद हमेशा हिंदी साहित्य जगत में तारे के समान चमकते रहे।